जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि या तो वह स्वर्ग या नर्क में जाते हैं। बहुत समय पहले एक व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई। वह आदमी एक सुपुत्र था। वह चाहता था कि उसके पिता स्वर्ग जाएं। इसके लिए वह कई पंडितों और विद्वानों के पास गया। तब उसे पता चला कि उस दिन बुद्ध स्वयं शहर में थे, इसलिए वह उनकी तलाश में निकल पड़ा। बुद्ध नगर के बाहर एक विशाल झील के सामने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वह गया और उनके पैरों पर गिरकर बोला, मेरे पिता एक अच्छे इंसान थे और उनका निधन हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि वह स्वर्ग जाएं। उन्हें ऊपर स्वर्ग जाना चाहिए, नीचे नर्क में नहीं। इससे पहले कि बुद्ध अपना मुंह खोलते, उसने कहा, आप ना नहीं कह सकते। मैं बहुत हताश हूं। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। आपको मेरे पिता को स्वर्ग पाने में मदद करनी ही होगी। तो बुद्ध ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं? तुमने पहले ही मुझ पर यह प्रतिबंध लगा दिया है कि मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, तुम घर वापस जाओ। 4 बजे नदी में स्नान करना, फिर एक मिट्टी का बर्तन लेना और उसमें आधे भाग में पत्थर और आधे भाग में मक्खन भरना। उसे कपड़े से बांधना और यहाँ ले आना। फिर हम देखेंगे कि हम तुम्हारे पिता के लिए क्या कर सकते हैं। उसने शहर में उपलब्ध सबसे बड़ा बर्तन खरीदा, उसे आधा पत्थर और आधा मक्खन से भर दिया और फिर जैसे बुद्ध ने कहा था, कपड़े से उसे बांध दिया। बड़ी मुश्किल से इस भारी बर्तन को उठाया और बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, झील के 3 चक्कर लगा के आओ। इसे परिक्रमा कहते हैं। वह आदमी इस भारी बर्तन को लेकर झील के चारों ओर 3 बार चला। जब वह बुद्ध के सामने आकर खड़ा हुआ तो वह बहुत थका हुआ था। बुद्ध ने उसकी स्थिति और उसके दृढ़ संकल्प को देखा और कहा, जब तक पानी तुम्हारी छाती तक ना आ जाए तब तक पानी में चलते रहो। वह अंदर चला गया। तब बुद्ध ने कहा, धीरे से बर्तन को अंदर आने दो। घड़ा अंदर जाकर डूब गया। बुद्ध ने एक मोटा डंडा उठाया और उसकी ओर फेंक कर कहा, लो डंडा, और अब तुम्हें एक ही झटके में मटका फोड़ना है। घड़ा पानी के नीचे था और वह आदमी थक गया था। इसे एक ही झटके में तोड़ना एक मुश्किल काम था। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पिता स्वर्ग जा रहे हैं, क्या तुम हार मान सकते हो? वह वहीं खड़ा रहा और तैयार हो गया। उस आदमी ने सभी देवी देवताओं के बारे में सोचा जिन्हें वह जानता था और उसने अपनी सांस रोक ली। तब बुद्ध ने कहा, यदि तुम इसे एक ही झटके में तोड़ोगे तो पत्थर सतह पर आकर तैरने लगेंगे और मक्खन डूब जाएगा। तब तुम्हारे पिता स्वर्ग में प्रवेश कर गए होंगे। एक ही झटके में मटकी टूट गई और मक्खन ऊपर आ गया। मक्खन ऊपर आ गया, अब क्या करें? उसने बुद्ध की ओर देखा तो बुद्ध ने कहा, वह स्वर्ग नहीं गए। जब पत्थर ऊपर आने वाले थे तो मक्खन आ गया और वह आदमी पूरी तरह से निराश और हताश हो गया। फिर वह घूमा और वापस चलने लगा। जैसे ही वह पानी से बाहर आने लगा, उसका दिमाग काम करने लगा। वह बुद्ध के पास आया और पूछा, आपने कहा था कि मक्खन डूब जाएगा और पत्थर तैरेंगे, यह कैसे संभव है? प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि केवल पत्थर डूब सकते हैं और मक्खन केवल तैर सकता है। क्या आपने मुझे धोखा दिया? बुद्ध ने कहा, ओह, अब जब तुम प्रकृति के नियमों के बारे में इतना कुछ जानते हो तो समस्या क्या है? यदि तुम्हारे पिता मक्खन की तरह हैं तो वह ऊपर जाएंगे, यदि वे पत्थर की तरह हैं तो वह नीचे जाएंगे। मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में, और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। घर जाएं और विश्राम करें।